मैं तो उस दिन अपने आप को किसान लिखना बंद कर दूंगा जिस दिन आप स्टूडियो में बुला के राजनाथ सिंह से सवाल पूछने की हिम्मत दिखाएंगी कि राजनाथ जी आप खेतों में पाए जाते हैं। अमित शाह से जिस दिन आप पूछ रहे हैं, उस दिन तो मैं आके अमित शाह, आपको तो खेतों से मतलब होना चाहिए। आप कहाँ पॉलिटिशियन बनने की कोशिश कर रहे हैं? पॉलिटिक्स करेंगे अभी आप यहाँ बैठकर? दिक्कत हो गई ना? दिक्कत नहीं, आप अरे जय किसान आंदोलन की बात तो कर रहे हैं। पॉलिटिक्स नहीं कर रहा। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। किसान नेता योगेंद्र यादव ने गोदी मीडिया की एंकर रूबिका लियाकत की बड़े प्यार से क्लास लगा दी। हम इस वीडियो का एक भाग और आगे आपको दिखाएंगे जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। साथ में ये भी बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रकार का टूल किट तैयार किया है कि किस तरह से हर रोज़ नई नई रणनीति बनानी है और नरेंद्र मोदी ने जो 3 काले कानून वापस लिए हैं उस पर किस तरह से उन्हें डिफेंड करना है। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस डिबेट की जहाँ योगेंद्र यादव ने बोलती बंद कर दी रूबिका लियाकत की, वो भी बड़े प्यार से। नमस्कार, मैं हूँ इकबाल परवेज, द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। नरेंद्र मोदी ने जैसे ये घोषणा की कि 3 काले कानून वापस लिए जाएंगे, वैसे ही मानो गोदी मीडिया में सन्नाटा सा पसर गया या फिर मातम शुरू हो गया। इन्हें ऐसा लगने लगा कि बस जैसे ही घोषणा हुई है वैसे ही किसान वापस चले जाएं, अपना आंदोलन बंद कर दें। लेकिन किसानों ने आंदोलन बंद नहीं किया क्योंकि उन्हें नरेंद्र मोदी की बातों पर भरोसा नहीं है। वो ये चाहते हैं कि जिस तरह से संसद में ये कानून पास हुआ था वैसे ही संसद में ही इस कानून को वापस लेना चाहिए। उसके अलावा किसान की एक और जो बड़ी मांग है, वैसे तो कई डिमांड्स हैं लेकिन एक डिमांड ये है कि एमएसपी पर कानून बनाया जाना चाहिए। नतीजा ये है कि किसान अभी तक आंदोलन कर रहे हैं। लखनऊ में भी बहुत बड़ी महापंचायत हुई जहां पर बहुत ही भारी संख्या में किसान वहां पर पहुंचे। अब गोदी मीडिया में इन्हीं सब चीज़ों को लेकर डिबेट हो रही है कि अभी तक किसान जा क्यों नहीं रहे हैं। किसान इसी बात को लेकर रूबिका लियाकत भी डिबेट कर रही थी अपने चैनल पर, अपने शो में, जहां पर कई बोलने वाले थे जिनमें से एक योगेंद्र यादव भी थे। लगातार किसान यही कह रहे हैं, वो जो मांग रहे हैं कि साहब हमको जो है सो एमएसपी पर कानून बना दो। अब रूबिका लियाकत ये कह रही है कि नरेंद्र मोदी ने जब बड़ा अपना दिल दिखाया है तो किसानों को भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए, उनको उनकी बात मान लेनी चाहिए। और साथ में रूबिका ने एक और बड़ी बात जो थी इस डिबेट में वो ये कह दी कि अब किसानों, जब नरेंद्र मोदी ने 3 काले कानून को वापस लिए हैं तो किसानों की मांग बढ़ती जा रही है, यानी गोल बदल लिए हैं। उस पर योगेंद्र यादव ने बड़े प्यार से ये कहा कि जब पहली मीटिंग हुई थी सरकार के साथ तब से ही एमएसपी पर बात हो रही है। तब सरकार ने कहा था कि तीनों कानून पर बातचीत जब सहमति बन जाएगी उसके बाद हम एमएसपी पर बात करेंगे। यही बात योगेंद्र यादव रूबिका लियाकत को समझा रहे थे। वैसे आपको बता दें कि पूरी गोदी मीडिया की ऐसी हालत है कि अगर इनका बस चले तो फौरन किसानों को खुद ही सरकार से पहले डंडा ले लेकर खदेड़ दें, लेकिन इनका वो तो बस चल नहीं रहा है, इसलिए अपना ये एजेंडा चला रहे हैं, चाटुकारिता कर रहे हैं नरेंद्र मोदी की। उसके बाद रूबिका लियाकत ने झुंझलाहट में एक तरह से तंजिया से इसमें लहजे में कहा योगेंद्र यादव को कि आप तो किसान है ही नहीं। उनके कहने का यही मतलब था कि आप तो किसान है ही नहीं, आप आंदोलन करने के लिए खड़े रहते हैं, रोज रोज नई नई डिमांड करते रहते हैं सरकार के साथ। लेकिन उसको कहा कैसे कि साहब आप किसान हैं। योगेंद्र यादव ने बड़े प्यार से रूबिका लियाकत को समझा दिया कि साहब अमित शाह और राजनाथ सिंह भी किसान हैं, आप जाकर चेक कर लीजिए, उन्होंने भी अपने नाम के साथ किसान लगाया हुआ है। उनसे पहले आप सवाल पूछ लीजिए, उसके बाद मैं भी आपको अच्छे से जवाब दूंगा। अब जो वीडियो का जो दूसरा भाग बचा है वो आप देख लीजिए। योगेंद्र जी, आप बहुत बड़े किसान हैं। आप दिन भर जो है हल जोतते हैं, आप गेहूं उगाते हैं, चावल उगाते हैं, दाल उगाते हैं, आप बहुत बड़े किसान हैं और इसीलिए आपको किसानों की परेशानियों के बारे में बहुत जानकारी होगी। लेकिन जिस धुरी पर आपका आंदोलन था, उन 3 कानूनों को जिसे आप काला कह रहे थे उसे वापस ले लिया गया, तो भरोसा तो बना ना। अब उस भरोसे को आगे ले जाने की जिम्मेदारी आपकी है। आप क्यों नहीं वो जिम्मेदारी ले रहे हैं? क्या वजह है? लोकसभा की वेबसाइट पे अमित शाह जी का प्रोफेशन क्या है? किसान। राजनाथ जी का प्रोफेशन क्या है? किसान। गलत कहा। जितने बड़े किसान अमित शाह हैं और राजनाथ सिंह हैं, कह रही हूँ आप ज्यादातर खेतों में पाए जाते हैं। मैं तो कह रही हूँ कि आप फसलें उगाते हैं, आप क्यों इतना चिंतित हो रहे हैं? कहाँ किसान? मैं तो कह रही हूँ कि आप किसान भाई हैं योगेंद्र यादव जी। परेशान हूँ मैं तो, मैं जितना मैं
खेतों में पाया जाता हूं, जितनी आप लाइब्रेरी में पाई जाती हैं, जितना आप पढ़ाई करती हैं, उतना ही मैं खेतों में रहता हूं। मैं तो उस दिन अपने आप को किसान लिखना बंद कर दूंगा जिस दिन आप स्टूडियो में बुला के राजनाथ सिंह से सवाल पूछने की हिम्मत दिखाएंगी कि राजनाथ जी आप खेतों में पाए जाते हैं। तो देख लिया आपने, आपको ये समझ में आ चुका होगा कि गोदी मीडिया किस तरह से तिलमिलाई हुई है कि किसान अब भी घर क्यों नहीं जा रहे हैं आंदोलन का रास्ता छोड़कर। साथियों, यही है भारतीय जनता पार्टी का एक तरह से टूल किट बनाया हुआ है कि किस तरह से नरेंद्र मोदी को डिफेंड करना है। अब आप देख लीजिए कि जिस दिन नरेंद्र मोदी ने ये घोषणा की थी कि ये कृषि कानूनों को वापस लिया जा रहा है, उस दिन गोदी मीडिया में ये चर्चा शुरू हो गई और सोशल मीडिया पर यह चर्चा शुरू हो गई कि देश हित में नरेंद्र मोदी ने यह फैसला लिया। देश कहीं ना झुक जाए इसलिए नरेंद्र मोदी खुद झुक जाए, जबकि हकीकत बात यह है कि ना ही देश हित में उन्होंने फैसला लिया, ना ही जैसे किसानों के हित में उन्होंने फैसला लिया। उन्होंने फैसला लिया नरेंद्र मोदी ने सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता को बचाने के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि किसान इस बार उनको वोट की चोट देने जा रहा है और उत्तर प्रदेश उन्हें किसी भी तरह से जीतना है। वैसे देखिए पंजाब में तो उनका सुपड़ा साफ होना ही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में वो पूरी अपनी ताकत लगा रहे हैं क्योंकि वो बड़ा राज्य है। इसलिए उन्होंने ऐसे मौके पर ये काले कानूनों को वापस लिया ताकि कुछ उसका जो लॉस है उसको रिकवर किया जा सके। वो अलग बात है कि इसका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, लेकिन गोदी मीडिया बार बार यही अपने टूल किट के हिसाब से जो बीजेपी का है कि साहब नरेंद्र मोदी ने देश हित में ये फैसला लिया कि किसान के जो बिल हैं उनको वापस ले लिया जाए। उसके बाद दूसरे दिन क्या शुरू हो गया कि नरेंद्र मोदी ने अपना बड़ा दिल दिखाया है माफ़ी मांगते हुए। जब कानून को वापस ले लिया है तो अब किसानों को वापस चले जाना चाहिए। ये गोदी मीडिया बार बार चर्चा करने लगी कि अब जो सो किसानों को वापस चले जाना चाहिए। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा और पूरी दुनिया ये कह रही है कि किसानों को नरेंद्र मोदी पर भरोसा नहीं है, बल्कि पूरे देश को ही नरेंद्र मोदी पर भरोसा नहीं है, क्योंकि हर कोई यही कह रहा है कि नरेंद्र मोदी ने आज तक जितने भी वादे किए हैं उनको कभी पूरा नहीं किया। वैसे हज़ारों वादे हैं जो मैं यहाँ पर बता नहीं पाऊँगा, उतने सारे वादे एक साथ लंबा समय लगेगा, लेकिन ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि नरेंद्र मोदी ने किसी वादे को पूरा नहीं किया। उसके बाद आता है जो है सो इसका अगला पड़ाव। साथ में देखिए आप कि किसान जो है सो एमएसपी पर और बाकी कुछ और चीज़ें जैसे अजय मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग हो गई या किसानों की जो शहादत हुई है उनके लिए जो है सो मुआवजे की मांग हो गई, ये सारी और डिमांड्स जो है सो सामने आने लगी। तब गोदी मीडिया जो है सो तिल मिलाने लगा, जिसका हमने आपको वीडियो भी दिखाया कि साहब आपकी डिमांड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ये भी एक तरह का टूल किट का ही हिस्सा था। अब एक जो सबसे बड़ा जो टूल किट का हिस्सा समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है कि अब गोदी मीडिया ये फैलाने में लगी हुई है, ये खबरें बांटने में लगी हुई है, चाहे वो ग्राफिक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर टीवी चैनल और वेबसाइट के माध्यम से कि साहब एमएसपी पर जब कानून बनेगा तो उससे सरकार को भी नुकसान होगा, उसके अलावा जो सो व्यापारी हैं उनका भी नुकसान होगा। इतना बड़ा बोझ सरकार उठा नहीं सकती। आप सोचिए कितनी बड़ी साजिश और कितनी बड़ी चाल है सरकार की, क्यों? चूंकि किसान एमएसपी पर जो है सो अड़ा हुआ है कि उन्हें एमएसपी की गारंटी मिले, इसलिए अब ये नई चाल शुरू हो गई है कि एमएसपी से किसी का भला नहीं होने वाला है। देखिए आप, और गोदी मीडिया उसको छापने में लगी हुई है। देखिए लिख रहे हैं कि एमएसपी पर कानून बनाने से नहीं होने वाला किसानों की समस्याओं का समाधान। तो फिर कैसे होगा ये कोई बता सकता है? अब आप देखिए इसमें किस तरह से लिखा हुआ कि सरकार उतने अनाज नहीं खरीद सकती या फिर व्यापारी जो है सो उतने में खरीदेंगे अगर तो उनको नुकसान होगा, वो अच्छे से व्यापार नहीं कर पाएंगे। अगर जो है सो उनको नुकसान होगा तो फिर वो विदेशों से अनाज को इंपोर्ट करके लाएंगे, तो इससे किसानों का भी नुकसान होगा, इससे व्यापारियों का भी नुकसान होगा। इस तरह के तर्क दिए जा रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाइए किसान क्या मांग रहा है। यही तो मांग रहा है कि साहब एमएसपी की आप हमें गारंटी दे दो, एमएसपी जो मिनिमम समर्थन मूल्य है वो हमें दे दो। अब सरकार कह रही है कि इतना सारा अनाज हम नहीं खरीद सकते। ये किसान भी मान रहे हैं कि ना ही इनके पास इतने गोडाउन है और ना ही एक साथ खरीदा जा सकता है। किसान का साफ साफ ये कहना है कि जो व्यापारी हैं, जो व्यापार करना चाहते हैं, वो भी एमएसपी पर खरीदें। ये मांग कौन सी गलत मांग है? मगर चूंकि सरकार चाहती है कि इनके जो कॉरपोरेट के लोग हैं उनको फ़ायदा हो, वो पैसे कमाएं, किसानों से सस्ते दामों में अनाज खरीदें और महंगे दामों में उसको बेचें, इसलिए सरकार एमएसपी लाना नहीं चाहती। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।